हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर रहे हैं। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ PYQ करेंगे जो नेट वगैरह के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड। जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। देखो, प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। प्रोग्राम होता है जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम, एंड दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। मीन्स जब आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा, तो प्रोग्राम लिखने के बाद आप उसको सेव करते हो। जैसे ही आपने उसको सेव किया, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो गया, तो उस टाइम पे वो क्या है, प्रोग्राम है। लेकिन जब आप उसको रन करते हो, तो रन करने के लिए प्रोग्राम को हम पहले कहाँ प्लेस करते हैं, मेन मेमोरी में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो CPU होता है वो डायरेक्ट मेन मेमोरी से क्या करता है, डेटा एक्सेस करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि प्रोग्राम को कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हमें एग्जीक्यूट करवानी है या रन करना है कोई भी प्रोग्राम, तो उसको पहले मेन मेमोरी में लेके आना पड़ेगा। तो जब इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी में लेके आते, तो उस टाइम हम उन इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इंटरवल बिटवीन द टाइम ऑफ सबमिशन एंड द कंप्लीशन ऑफ ए जॉब इज कॉल्ड। एक कोई भी प्रोसेस है या कोई भी जॉब है, जब वो सबमिट हुई और वो कंप्लीट हुई। देखो, सबमिट होने का मतलब जो वो मेन मेमोरी में आई है। ठीक है, मेन मेमोरी में आई, CPU ने उसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, मेन मेमोरी में आई, वो क्या टाइम है, टाइम ऑफ सबमिशन का टाइम है। ठीक है, और जब CPU ने उसको एग्जीक्यूट किया, वो टर्मिनेट हुई। ठीक है, तो वो टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम होता है। तो उसके बीच का जो इंटरवल होता है वो होता है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टर्न अराउंड टाइम। देखो, टर्न अराउंड टाइम कहता है कि कोई भी प्रोसेस मेन मेमोरी में कितने टाइम तक रही है। ठीक है, मेन मेमोरी में क्या होती है, रेडी क्यू होती है। तो रेडी क्यू में जब प्रोसेस आ जाती है, तभी उसको क्या होता है, CPU एलोकेट होता है। ठीक है, वहाँ पे जब वो वेट करते हैं CPU के लिए, तो उस टाइम वो मेन मेमोरी में होती है। तो उसके मेन मेमोरी में आने का टाइम, और जब उसे CPU मिला और CPU ने फिर उसको एग्जीक्यूट किया, उसका जो खुद का जो बर्स्ट टाइम था, एग्जीक्यूशन टाइम था, उतने टाइम तक CPU ने उसको एग्जीक्यूट किया और फिर वो टर्मिनेट हुई। तो टाइम ऑफ सबमिशन और टाइम ऑफ कंप्लीशन, उनके बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। ये हमारा शेड्यूलिंग वाला पार्ट है। जब हम CPU शेड्यूलिंग की बात करते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, हमें क्या होते हैं कि ये टर्न अराउंड टाइम वगैरह जो है निकालने होते हैं। वेटिंग टाइम, थ्रूपुट निकालो, टर्न अराउंड टाइम निकालो, तो ये वही टाइम होता है। ठीक है, तो जो हमारे CPU शेड्यूलिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो इन्हीं टाइम पे डिपेंड करता है। टर्न अराउंड टाइम होता है, एक हमारा कंप्लीशन टाइम होता है, एक हमारा बर्स्ट टाइम होता है, वेटिंग टाइम होता है, और रिस्पॉन्स टाइम होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शेड्यूलर विच सेलेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड। देखो, शेड्यूलर क्या होता है, शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट अब होगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा शेड्यूलर जो सेलेक्ट्स करता है प्रोसेस को फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है, हम जब CPU शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा शेड्यूलर यूज़ होता है। शेड्यूलर सिर्फ क्या करता है, CPU के लिए शेड्यूलिंग करता है कि किस प्रोसेस को CPU किस टाइम पे एलोकेट होगा। ठीक है, तो हमारे जब हम शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो 3 टाइप्स के शेड्यूलर होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मिडल टर्म। ठीक है, देखो, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जब हमारी प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में है, तो कौन सी प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आएगी। ठीक है, वो होता है हमारा। तो वो जो डिसाइड करना, वो शेड्यूलिंग जो होती है वो कौन करता है, वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है कि सेकेंडरी मेमोरी में हमारी प्रोसेस सेव हो चुकी है। ठीक है, अब इनमें से कौन सी प्रोसेस को हमें मेन मेमोरी में प्लेस करना है, मीन्स रेडी क्यू में प्लेस करना है, तो वहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आंसर रहेगा वो रहेगा मिड टर्म शेड्यूलर। ठीक है, एक सेकेंड, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मिड टर्म शेड्यूलर। अच्छा, एक शेड्यूलर होता है हमारा शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म तो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को कहाँ पे लेके आना, मेन मेमोरी में। ठीक है, एक होता है हमारा
शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या कहता है कि जब हमारा मेन मेमोरी में प्रोग्राम आ चुका है, रेडी क्यू में है, तो रेडी क्यू से कौन सी प्रोसेस को CPU एलोकेट होगा वो कौन डिसाइड करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है। एक होता है हमारा मिडिल टर्म शेड्यूलर। वो क्या करता है? वो करता है कि जब हमारा प्रोसेस मेन मेमोरी से कहाँ जा रहा है, अगर कोई इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट हो गई या वेटिंग स्टेट में आ गया, मतलब कुछ ऐसी प्रोसेस हो गई कि जो वेट कर रही हैं, वेटिंग उसमें है, स्टेज पे हैं, और उस टाइम पे अगर वेटिंग स्टेज पे बहुत सारी प्रोसेस होती है तो हम कुछ प्रोसेस को क्या करते हैं? सस्पेंड कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और सस्पेंड करने का मतलब क्या? उनको वापस से कहाँ भेज देते हैं? सो इसका आंसर रहेगा बी, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर रहेगा, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी रहेगा, सी नहीं रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मेन मेमोरी से रेडी क्यू से CPU एलोकेट किसको करना है? वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है। सेकेंडरी मेमोरी से कौन सी प्रोसेस मेन मेमोरी में आएगी, रेडी क्यू में आएगी, वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है। और मिड टर्म शेड्यूलर कब करता है? जब कुछ प्रोसेस वेटिंग स्टेज में या फिर रेडी स्टेट में बहुत सारी प्रोसेस आ जाती हैं, ठीक है, और वो क्या हो जाती है, स्पेस कम होता है, तो हम कुछ प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करके वापस से सेकेंडरी मेमोरी में कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा मिड टर्म शेड्यूलर काम करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो कह रहा था विच सेलेक्ट्स प्रोसेस फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज से जो प्रोसेस को सिलेक्ट करता है वो हमारा होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूलिंग इन विच CPU इज एलोकेटेड टू द, एक सेकेंड, the scheduling in which CPU is allocated to the process with the least CPU burst time is called, ठीक है। जिसमें CPU का burst time मतलब एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है? कम होता है, वो कौन सी शेड्यूलिंग होती है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर बी। हमने देखा है डिफरेंट टाइप की शेड्यूलिंग होती है। FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस पहले आएगी रेडी क्यू में उसको पहले CPU एलोकेट होगा। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसका ब्रस्ट टाइम सबसे कम होगा, एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा, वो पहले CPU इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एक होता है हमारा राउंड रोबिन, जो टाइम शेयरिंग पे डिपेंड करता है कि इतने एक जो टाइम इंटरवल होता है वो फिक्स होता है कि हर प्रोसेस को इतने टाइम तक के क्या मिलेगा? CPU मिलेगा, ठीक है। एक होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, जिसमें क्या होता है हर प्रोसेस को प्रायोरिटी असाइन की जाती है, ठीक है। जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पेज ट्रैफिक डिस्क्राइब्स। पेज ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो, द मूवमेंट ऑफ पेजेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी। मेमोरी से यहाँ पे जब मेमोरी की बात हो रही है तो मेन मेमोरी की बात हो रही है, ठीक है। देखो, सेकेंडरी मेमोरी को हम स्टोरेज बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज एरिया होता है वो स्टोरेज मेमोरी होती है। और यहाँ पे जहाँ भी मेमोरी की बात होती है वो होती है मेन मेमोरी, ठीक है। तो मेन मेमोरी में किसी भी पेज को या किसी भी प्रोसेस को लेके आना और वहाँ से वापस भेजना, वही होता है हमारा पेज ट्रैफिक, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्न अराउंड टाइम ऑफ ए यूजर जॉब इज द। टर्न अराउंड टाइम हमने अभी ऊपर पढ़ा था। टर्न अराउंड टाइम ऑफ ए यूजर जॉब इज द, देखो, टाइम स्लाइस इट्स सबमिशन टू द टाइम इज रिजल्ट बिकम अवेलेबल। सेकेंड है टाइम ड्यूरेशन फॉर विच CPU इज एलोकेटेड टू द जॉब, टोटल टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट द जॉब। फोर्थ है टाइम टेकन फॉर द जॉब टू मूव फ्रॉम असेंबली फेज टू कंप्लीशन फेज, ठीक है। तो देखो, टर्न अराउंड टाइम हमने ऊपर पढ़ा था कि टोटल टाइम जो है सबमिट होने से कंप्लीट होने तक के का जो टाइम होता है वो हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है। तो यहाँ पे रहेगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, टोटल टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट द जॉब। किसी भी जॉब को एग्जीक्यूट होने में टोटल कितना टाइम लगा, कि मतलब कितने टाइम पे वो मेन मेमोरी में आई, फिर उसके बाद कितने टाइम बाद उसको CPU मिला, फिर CPU ने उसको एग्जीक्यूट किया और फिर वो टर्मिनेट हुई। तो वो सारा का सारा जो टोटल टाइम लगा एग्जीक्यूशन में वो होता है हमारा टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डेडलॉक इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डेडलॉक होता है वो क्या होता है? डिजायरेबल प्रोसेस होती है, अनडिजायरेबल प्रोसेस होती है, डेफिनेट वेटिंग प्रोसेस होती है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये होती है हमारी अनडिजायरेबल प्रोसेस, ठीक है। मतलब ऐसी कोई प्रोसेस होती है जो हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो क्या होता है, उसमें डेडलॉक हो जाता है सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज मेकिंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इज कॉल्ड। जब हमारा कोई प्रोसेस मेन मेमोरी से, हाँ, डिस्क की बात हो, डिस्क का मतलब सेकेंडरी मेमोरी की, जब मेन मेमोरी से वापस सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी पेज जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्वैपिंग, ठीक है।
स्वैपिंग हमेशा कब होती है, मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी से जब प्रोसेस जाती है तो उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं स्वैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी यूटिलाइजेशन फैक्टर सेल बी कंप्यूटर एज फॉलोज। मेमोरी यूटिलाइजेशन फैक्टर सेल बी कंप्यूटेड होगा एज फॉलोज। ठीक है, तो देखो मेमोरी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, memory in use allocated memory in use divided by total memory connected, memory allocated and free existing memory, and memory committed and total memory available। देखो मेमोरी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या, टोटल मेमोरी में से आप कितनी मेमोरी यूज़ कर रहे हो, वही होती है मेमोरी की यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर बी कि मेमोरी इन यूज़ डिवाइड बाय टोटल मेमोरी कनेक्टेड। कितनी टोटल मेमोरी थी उसमें से हम कितनी आप यूज़ कर रहे हो, वही होती है प्रॉपर मेमोरी की यूटिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम प्रीएम्पशंस। देखो प्रोग्राम प्रीएम्पशन क्या होता है, फोर्स्ड डी एलोकेशन ऑफ सीपीयू फ्रॉम ए प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू, रिलीज ऑफ सीपीयू बाय द प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स टास्क। तो देखो इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। मीन्स प्रीएम्पशन का मतलब ही यही होता है कि जब कोई प्रोग्राम कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उस टाइम पे उससे क्या हो, फोर्सफुली आप डी एलोकेट करवा लें, मतलब सीपीयू को क्या कर ले, प्रीएम्प्ट कर लें। ठीक है, फोर्सफुली आप प्रीएम्प्ट कर रहे हो और किसी दूसरी प्रोसेस को फिर क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि फोर्स्ड डी एलोकेशन ऑफ सीपीयू फ्रॉम ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम से सीपीयू को डी एलोकेट कर लेना फोर्सफुली, विच इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू, जो एग्जीक्यूट हो रही थी वो होता है प्रोग्राम प्रीएम्पशंस। ठीक है, तो ये हमने आज जो किए वो क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन किए हैं जो हमारे प्रीवियस किसी भी एग्ज़ाम में आए हैं, और यूजीसी नेट वगैरह के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमने आज डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरह से हम पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को PYQ फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी कमेंट, आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।